हमारे पास में एक बुक थी, ये आज का विचार, दिख रही है? हाँ। उल्टी दिख रही है। नहीं ठीक दिख रही है, हम लोग को सही है, ठीक सही दिख है। रही आज है। का विचार सही दिख रही है, आज हाँ का हाँ विचार हाँ। है। ये रश्मि जैन की एक किताब है, इनकी राइटर है रश्मि जैन, बहुत अच्छी है। इसमें इन्होंने भेद ज्ञान की चर्चा, माने किस तरह से चिंतन में चलती है, वो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो यदि आपको ये बुक मिल जाए तो आप जरूर लेना। इसका आगे का पेज हम नहीं तो भेज देंगे। ये उदयपुर से वो है, समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आज का है, विचार भेज रश्मि देंगे जैन इसका ना। आगे का पेज है। ये तो आपको ये बहुत अच्छी है। छोटे छोटे से इसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं रश्मि जैन ने, और भेद ज्ञान के बल पर आप देखिए उनका चिंतन किस तरह चलता है, और वैसा चिंतन हम लोगों का चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बुक है। अभी हम पहले पढ़ चुके थे, फिर अभी हम लेके आए थे खड़गपुर से, तो फिर से पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमको लगा कि आप लोग भी पढ़िए। एक एक छोटा छोटा सा है कि किस तरह से कर्म का उदय चलता है, तो उस कर्म के उदय में हमारा चिंतन कैसे चलता है, मतलब और कैसा चलना चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी। आप भेजें क्या इसको, आगे का वो फ्रंट वो भेज देंगे, नहीं तो ग्रुप में मिल जाएगा आपको बिना भेजे। मिल जाएगा। अलग देखते हैं। देख लेते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर बताएंगे वैसे। हाँ नहीं, हम भेज ही देंगे ना, एक फोटो शीतल तो खींच के सब तो खोज डाल। लेता है, खोज लेगा वो। खोज लेंगे। हाँ ये तो भेजें बस। ये है रश्मि जैन, और ये जो है उदयपुर से प्रकाशित है। नहीं, कोलकाता, कल्याणमल राजमल पाटनी। हम तो आगे का एक पेज भेज देंगे आप, जिससे आपको मिल ही जाए। वैसे मिल जाएगी, काफी पतली सी बुक है, एकदम बहुत पतली है ना, बहुत कम ही पेज है, 70-80 पेज, और हो सकता है 70। नहीं भी अवेलेबल हो ऑनलाइन, तो फिर देखेंगे क्या करने का। हाँ हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वो नहीं है, मतलब लोगों को उतनी जानकारी में नहीं होगी कि किसी ने अपने पर्सनल लिखे हैं। तो उन्होंने पहले ये भेजती थी, थोड़े थोड़े फेसबुक वगैरह पे आते थे इनके विचार, फिर ये इसको इन्होंने वो किया। ठीक है, तो अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा इनका चिंतन है कि किस तरह से ज्ञानावर्णी का उदय आता है तो हम क्या सोचते हैं, और किस तरह से हमें भेद ज्ञान करना चाहिए। बहुत अच्छा, एक कर्म के उदय से दूसरे कर्म का उदय को क्या होता है, तो ये चर्चा उसमें है। चलिए अभी अपन अपने रत्नकंड साबकाचार्य जी ग्रंथ पर आते हैं। चलिए 1 घंटा, आधा घंटा हो गया। अभी अपना क्या टॉपिक चल रहा है? अतिचार चल रहे हैं। अतिचार चल रहे हैं कि अणुव्रत? अणुव्रत चल रहे हैं, और उनके हर एक के अतिचार चल रहे हैं। अतिचार, हाँ, अणुव्रत और अणुव्रत के अतिचार। हाँ ठीक है, तो अभी कितने हो गए अपने? 3 हो गए, अहिंसा, सत्यानु और झूठ, मतलब प्रचौर्य। अच्छा, परिग्रह से करना है। नहीं, अब आएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, हाँ। अभी देखो ये पढ़ा ना अपन, जितना अपन पढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने को उतना मतलब समझना भी चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि ये व्रत और इनके ये अतिचार हैं। अब है ब्रह्मचर्य नाम का अणुव्रत, 59 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 101 है ना। चलिए पढ़ते हैं। न चा परदारान गच्छति न परान गम्यति चा पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। हाँ, अब इसका अर्थ पढ़ेंगे, कविता पढ़ना अर्थ। जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता है तथा न पर स्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है, वह स्वदार संतोष नाम का या पर स्त्री का त्याग नाम का अणुव्रत है। भावार्थ पढ़े। जो अपनी जाति की कुलीन घर की साक्षी पूर्वक विवाही स्त्री में ही संतोष धारण करके उससे भिन्न अन्य समस्त स्त्री मात्र में राग भाव का त्याग करके पर स्त्री, वेश्या, दासी, कुल्टा, कुंवारी इत्यादि स्त्रियों में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना, वचनालाप करना, अवलोकन करना, स्पर्श करना
आदि का त्याग करता है वह पर स्त्री का त्यागी तथा स्वदार संतोषी भी कहलाता है। अब देखिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत का स्वरूप चल रहा है। पर दारा जो है वो स्त्री को कहते हैं, पता है आपको? दारा शब्द जो वो स्त्री के लिए आता है। अच्छा। तो इसमें परदार जो आया ना, परदार माने दूसरी स्त्री। हाँ, परदारा, दारा बोलते हैं। कई जगह आप 12 भावनाओं में शब्द सुनोगे ना। तो मंगत राय जी की दारा है कि दार है? दारा दारा। दारा शब्द है, फिर शॉर्ट में दार भी बोल दिया, परदार ये यहाँ पे कर दिया। वैसे परदारा कहते हैं, स्वदार वैसे दिया तो यहाँ पे दार शब्द है ना, दार शब्द दिया। स्वदार संतोषी, दार भी होगा, दार भी कहते हैं और दारा भी है। तो ये दोनों शब्द जो वो स्त्री के लिए आते हैं। तो इसमें कह रहे हैं पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है वो बहुत बड़ा व्रत है। और ये यदि ये रख लिया जाता है, इसमें अनुव्रत में रख रहे हैं, तो इसमें क्या है, स्व स्त्री। इसमें ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं कर रहा है ना। जैसे हमको लगता है कि शादी नहीं करना वो ब्रह्मचर्य में आता है, लेकिन इसमें जो व्रत है अपनी स्त्री में संतोषित होना और दूसरी की स्त्री का त्याग करना, बुद्धिपूर्वक नियम लेना, ये है। यहाँ पे देखो, नहीं करना वो अलग बात है और नियम लेना अलग बात है, ये यहाँ पे अनुव्रत है। और ब्रह्मचर्य अनुव्रत को यदि अपन खोलेंगे तो आपको पता हो जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो 8 वर्ष की आयु से अनुव्रत ले लेते हैं, तो सबको पता होगा। पता है ना, जितने भी तीर्थंकर होते हैं 8 वर्ष की आयु में, क्योंकि अपने यहाँ 8 वर्ष की आयु मानी गई है व्रतों को लेने के लिए। 8 वर्ष से पहले तक किसी को भी कोई भी व्रत नियम आदि नहीं हो सकते, ऐसा माना गया है ना। सम्यक दर्शन का भी टाइम ऐसा ही माना गया है और व्रतों का तो खास तौर से माना गया है। जैसे कोई बच्चा अभिषेक करना चाहता है भगवान का, तो 8 वर्ष की आयु से पहले वो अभिषेक नहीं कर सकता। तो ये भी बात हमको जिनाज्ञा माननी चाहिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो इसमें दोष आता है। 8 वर्ष की आयु, 8वां बर्थडे जब निकल जाए उसका, उसके बाद ही उसको भगवान का अभिषेक आदि कराना चाहिए, ऐसा नियम है। तो कोई भी व्रत है वो 8 वर्ष की आयु के बाद लिए जाते हैं। तो जो तीर्थंकर हैं तो वो जो है अनुव्रत के धारी होते हैं। अभी देखिए, है तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत, लेकिन आपने देखा होगा जैसे शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, ये तीनों जो है तीर्थंकर भी थे। तो कितनी रानियां थी उनकी? जो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती भी थे 16,000, 96,000 रानियां हैं। और व्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत। फिर भी उनका ब्रह्मचर्य अनुव्रत पर दोष नहीं आ रहा है। तो फिर इसका मतलब कोई एक स्त्री रखना, यानी उस समय का जो वैभव था, उस समय की जो बात थी, समय के अनुसार है ना। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि शादी हो जाए तो विवाहित स्त्री के प्रति, मतलब अपनी पत्नी है उसके साथ में रह रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का घात नहीं होता। स्त्री जो कोई एक ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। उनकी जो चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियां कही जाती हैं, वो 96,000 रानियां तो उनकी प्रेजेंट में रहती हैं, बाकी उनकी होती लाखों रानियां हैं। क्योंकि कितनी रानियां तो वो चक्रवर्ती का तो ऐसा वैभव होता है, वो बूढ़े नहीं होते, वो जितनी भी उम्र हो जाए वो बूढ़े ही नहीं होते। तो क्या होता है कि वो तो युवा के युवा रहते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की भी शादियां हो रही हैं, उनकी भी शादियां हो रही हैं। और तो क्या हो रहा है कि जो उनकी, लेकिन जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं उनकी, उनका तो वैसा है नहीं, तो वे तो व्रत होने लगती हैं, तो वे दीक्षित हो लेती हैं। बहुत सी रानियां उनकी दीक्षा लेकर के चली जाती हैं, और फिर जितनी चली जाती है उतनी फिर से और आ जाती हैं। तो इस तरह उनके जीवन में बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए, स्त्रियां रहती हैं। लेकिन फिर भी उनको ब्रह्मचर्य अनुव्रत माना गया है, क्योंकि अन्याय पूर्वक किसी भी स्त्री के साथ में उनका भोग नहीं होता है। इसके लिए जैसे रावण है, तो अब वो भी था उसका, अब देखो उसका नाम जो आता है, रावण का नाम कभी भी कुशील में नहीं आता है ना। रावण का नाम बदनाम तो बहुत है, लेकिन बदनाम उसका कुशील में नहीं है, क्योंकि उसने कुशील नहीं किया था। उसका नाम आता है मान में, यानी उसने मान के लिए किया था। शील का तो इतना धारी था कि सोचिए, वो 3 खंड का राजा था, लेके आ गया था, सबको पता था ये इस पे आ सकते हो, फिर भी उसने नहीं टच किया, तो ये कितनी बड़ी बात है। और उसको रोकने वाला था भी कौन? कोई नहीं रोक सकता था उसको, फिर भी उसने अपने नियम को निभाया। यदि हम इस एंगल से देखें तो वो कितना बड़ा, मतलब ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी हुआ वो, है ना। उसने कोई भंग नहीं हुआ शील, और न खुद का ना उनका।
तो इस तरह से, लेकिन उसका नाम जो बदनाम हुआ है वास्तव में मान के कारण, कि मान कसाय के कारण उसका नाम इतना ज्यादा वो हुआ, शील के कारण तो नहीं। तो ये ब्रह्मचर्यानुव्रत तो सभी जानते हैं। अब इसके अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं 60 नंबर का। अन्य विवाह करणानंग क्रीड़ा विटत विपुल त्रषः इत्वरिका गमनम चा समदृष्ट पंचव्यतिचारा। जितने भी व्रत हैं उन सबके 5-5 अतिचार भी हैं, ये तो है ना पता। और व्रत कितने होते हैं पता है आपको? 12 हाँ, कौन कौन से? 5 5 तो अणुव्रत, 5 अनुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 4 गुण व्रत, नहीं दिग्व्रत, सॉरी दिग्व्रत, वो तो दिग्व्रत नहीं है, शिक्षा व्रत है। 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत और गुण व्रत। गुण व्रत। हाँ सही बोला था मैं, अच्छा। कंफ्यूज कर रहा हाँ सही बोला था आपने। तो उनके अंदर दिग्व्रत है, ये शिक्षा व्रत दिग्व्रत, के हाँ वो अंदर तो जो है उसमें ना, दिग्व्रत, हाँ उसके देशव्रत अंदर आएंगे और दिग्व्रत, अनवरत देशव्रत। व्रत। हाँ तो वो आएंगे। तो ये 12 व्रत हैं और 12 व्रतों के 5-5 अतिचार हैं। इस तरह से ये हो गए 60। आगे आएंगे ना, 60 हो गए, मतलब ये 12 व्रत तो 12 के 5-5 अतिचार 60। और 7वां एक्स्ट्रा में लिया है संलेखना। देखिए अभी आप, हम कह रहे हैं ना, अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना सूत्र जी का 7वां अध्याय भी यदि आप इसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर होता चला जाएगा। उसमें भी पूरा, उसमें लेकिन खाली इतना है, जैसे इसमें पहले व्रत दिया फिर अतिचार, पहले व्रत फिर अतिचार, उसमें ऐसा नहीं, उसमें पहले व्रत दे दिए सारे और उसके बाद उन्होंने सबके अतिचार लिए हैं अलग से ऐसे, लेकिन पूरा है उसमें भी ये। तो ये अब अपन 60 नंबर का श्लोक पढ़ा अपन ने। अब पढ़िए राजू, इसका अर्थ पढ़िए। अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार हैं, वे त्यागने योग्य हैं। अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना वह अन्य विवाह करण नाम का अतिचार है। काम के निश्चय अंग छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना वह अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार है। भंडी मारूप पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काय से कुशील की प्रवृत्ति करना तथा दूसरों से कराना वह विटत्व नाम का अतिचार है। काम सेवन की अति तृष्णा तीव्रता लालसा रखना वह विपुल तृषा नाम का अतिचार है। पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों को इत्वरिका कहते हैं। उन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, उनसे लेन देन रखना, परस्पर वार्ता करना, उनका रूप श्रृंगार देखना वह इत्वरी कागवन नाम का अतिचार है। हाँ ये और पूरा पढ़ लीजिए। हाँ, ये 5 स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य हैं। देवों द्वारा पूज्य ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत, उसकी यदि कोई रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी विवाही स्त्री के सिवाय अन्य माता बहन पुत्री पुत्र वधु आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। अन्य स्त्री का मुख नेत्रादि को अपने नेत्रादि जोड़कर गड़ाकर स्थिर रखकर नहीं देखना चाहिए। शीलवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही मुद्रित या बंद हो जाते हैं। देखिए इसमें इन्होंने 5 जो अतिचार दिए, तो ये क्या हुआ कि पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना है ना, नियम करना, और फिर वो नियम ले लेने के बाद में भी 5 अतिचार छोड़ने योग्य हैं। तो वो बताया इन्होंने, जो आपने देखा। देखिए दूसरे के विवाह करना कराना, ये बात आई कि दूसरों के विवाह करना, कि तुम इसकी शादी इससे कर दो, ये कहते हैं ना कि ये लड़का है, अच्छा है, ये बहुत से लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये कह रहे कि यदि कोई ब्रह्मचर्यानुव्रत लेना चाहता है तो वो इसमें दोष है ना। अपनी भूमिका के अनुसार, जब तक अपने बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक अपने को इंटरेस्ट है, तो अपने बच्चों का विवाह नहीं होता है तब तक वो भले वो करे, लेकिन जो ब्रह्मचर्यानुव्रत ले चुका है तो उसे इस तरह के कामों से दूर रहना चाहिए। अतिचार में आ रहा है ये, ठीक है ना। इसलिए सभी की शादियों में भी शामिल होना, मतलब एक एज के बाद क्या करना चाहिए, जहां तक आप जरूरी है उसमें ही आप शामिल हो। देखिए ये हमने पहले बोला था ना, सम्यक दृष्टि है फिर व्रति है, तो गुण स्थान कौन सा है, 5वां, तो उसका राग ऑटोमेटिक घट रहा है।
अब हम लोग अपने उससे अंदाजा लगाते हैं। सबको शादियों में जाने का कितना भारी शौक है, अपने अंदर देखो आप, नहीं इंतजार ही करते रहते, पता नहीं कब किसकी शादी होगी और जब जाएंगे, है ना। और वास्तव में शादी में जाने का शौक कह लो या मिलने मिलाने का शौक कह लो, जो भी कह लो, लोगों को इस मामले में क्या लगता है कि सबसे मिलना जुलना होगा, फिर वहां पे एंजॉय होगा, तो उसके लिए एक अलग तरह का हम लोगों में, ज्यादातर लोगों में उसका बड़ा भारी इंटरेस्ट होता है, बहुत। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि यदि समी दृष्टि है, व्रति है, जिसका गुण स्थान 5वां हो गया है, तो उसे इस तरह की विरक्ति सहज ही होती है, और नहीं होती है तो उसको अतिचार लगता है। अपनी बेटे बेटियों की शादी कराना तो कर्तव्य है, लेकिन दूसरों की शादी में रागी होकर करना कराना, कोई पूछे तो बता देना अलग बात है, लेकिन स्वयं इंटरेस्टेड होकर इसको उसको बताना, तो वो अतिचार आता है। तो हम सबको भी अपनी भूमिका के अनुसार, जब अपने सब बच्चे बच्चियों की शादी यदि हो जाए, जैसे भी हम लोग ही हैं, अब हमारे बच्चों की शादियां हो गई हैं, तो कोशिश करिए कि आप मतलब सबके उसमें न शामिल हो, या किसी के ज्यादा आपको उसमें वो नहीं होना चाहिए, सलग दोष आता है इसमें। तो इस तरह से ये कह रहे दूसरों की शादी, अब हमने तो देखा, बहुत से लोगों को देखा था आज नहीं, बहुत पहले, अभी तो कोई ये सब लेते भी नहीं है व्रत। एक जन को हमने देखा था, बहुत व्रती थी, लेकिन उनको हर एक शादी में जाने का बहुत भारी शौक था, बहुत, यानी कितनी एज हो गई थी, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा की धारी, मतलब बहुत प्रतिमा तक ले ली थी। ये तो व्रत है, आप देखिए लेवल है, व्रत है, उसके बाद प्रतिमा है, और प्रतिमा में भी बहुत लेवल बढ़ता जाएगा। ये शुरुआत की बात बताई इन्होंने कि अपनी स्त्री में संतोषित रखना, ये ब्रह्मचारिण व्रत है। ये व्रत पहले पाले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये व्रतों, 5वां गुण स्नान तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें भी असंख्यात लोग परिणाम है, इसमें भी 5वें गुण स्नान में भी, तो ये हो रहे हैं, फिर और बढ़ता जाता है, तब और प्रतिमाएं चालू होती है इसके बाद। तो इसमें ये कह रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों को क्या इंटरेस्ट बहुत है, हर किसी की शादी कहाँ हो गई, कैसे हो गई, तो जाएंगे उसमें, तो ये करना, तो कैसे हुई, फिर उसको सुनना सुनाना, तो वो कह रहे कि ये सब भी अतिचार में आता है। ठीक है ना, ये किसकी बात है, व्रती की। अभी हमें तो, हम लोगों को तो अभी स्थूल रूप से भी लेकिन लेना चाहिए, इस प्रकार से इन्होंने बताया। और बाकी का तो जो बताया, एक ये भी है जैसे कि लड़के लोग हैं, लड़की बन करके फिर एक्टिंग करना, ये सब भी इसमें अतिचार आती है। कुशील के में दोष में आते, बल्कि अपने में तो ये कहता है, जैसे पिक्चरों में देखते हैं, या कई कई जगह पे नाटकों में है, लड़के लोग लड़की बन करके बनते ना, कई बार पिक्चरों में उनका रोल उस तरह से होता है, तो वो करते हैं। या हम लोगों के वहां पर, हम खड़गपुर में देखते थे कि क्या होता था वहां पे, तो जब देखो तब वो देवी देवता निकलते रहते ना, तब काली माई बन बन के घूमती थी एक लड़के लोग जो है ना, वो काली माई लेडीज का रूप बना के और सड़क पे निकलती थी, वहां पे हम देखते थे। और कई जगह ऐसा होता है, ये जब इन लोगों की पूजा होती है ना, तो बहुत से लड़के लोग जो है वो देवी का रूप बना बना के घूमते हैं, वहां खड़गपुर में था ऐसा, और कहीं हमने नहीं देखा, वहां देखा था। तो कह रहे हैं कि इस समय में ये ब्रह्मचर्य का मतलब ये दोष तो है, ये दोष है, प्लस इस समय यदि आयु का बंध हो तो स्त्री पर्याय का बंध होगा निश्चित ही स्त्री पर्याय के बंध के कारण में भी आया है ये सब, जो जिनको पुरुष पर्याय है और स्त्रियों के से ज्यादा बातचीत करने की इच्छा है, स्त्रियों के रूप रंग को बार बार देखना, उनकी जैसी बातचीत करना, उनके कपड़ों को ध्यान से देखना, पहनना, पहनने लगना, ज्यादा सजने का भाव, ज्यादा सजाने का भाव यदि बहुत है, तो उससे स्त्री पर्याय का बंध होता है, क्योंकि स्त्रियों में ही विशेष रूप से बहुत सजने का भाव होता है। तो यदि किसी में इस तरह के भाव पाए जाते, तो स्त्री वेद माने मनुष्य गति तो है, मनुष्य गति तो मिलेगी, मनुष्य गति में भी जो लड़का लड़की वेद की तरफ से बात करते हैं, तो उनमें इस तरह से स्त्री वेद का भी बंध होता है। वैसे प्रधानता तो मायाचारी मानी गई है, मायाचारी से भी स्त्री पर्याय का बंध होता है, लेकिन यदि इस तरह से यदि पुरुष स्त्रियों का रूप बनाकर, उनके कपड़े पहनकर, या इससे ज्यादा ज्यादा उनमें सुख मानते हैं, तो भी उनको स्त्री वेद का बंध हो सकता है। तो ये बता रहे हैं, और इसमें तो ये कह रहे हैं कुशील की प्रवृत्ति का भी दोष इसमें आता है, यदि स्त्री बन करके कुछ उस तरह का व्यवहार करते हैं तो। और एक यहाँ पर आया ये इत्विर का गमन, और तो ये है तो जो सरल ही है। बाकी इत्विर का गमन में क्या बता रहे हैं कि जैसे कि पति रहित वेश्या आदि, यानी कोई ही लड़की इस टाइप से है जो इस तरह का काम ही करती है, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसमें क्या दोष है, उसका तो काम है, हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, तो हमें क्यों दोष लगेगा। इसलिए इन्होंने इसको अलग से लिया है कि पति रहित वेश्या, पर स्त्री अलग हो गई, वो तो भाई क्या है कि दूसरे की स्त्री है, तो उसमें तो एक लिहाज समझ में आती है।
लेकिन कोई लड़की इस तरह से है, कोई स्त्री इस तरह का जिसका काम वो ये कर रही है, व्यभिचारिणी स्त्री, तो उन इसके लिए इन्होंने यहाँ इत्र का शब्द लिया है, जो भले खुद करती है, लेकिन खुद भी यदि कोई पुरुष यदि मर जाता है, ये आप जानने का तो बात बहुत दूर है, उन्हें अपने घर बुलाता है, उनके साथ व्यवहार रखता है, वार्ता करता है, तो वो उसमें ब्रह्मचर्य के व्रत में दोष लगता है, क्योंकि परिणाम बिगड़ते देर नहीं लगती है। अतिचार का मतलब क्या है कि जब उनके संपर्क में रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर परिणाम बिगड़ते बिगड़ते कब वो आपका व्रत ही छूट जाए, ऐसी भी नौबत आ सकती है। इसीलिए इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे सील की 9 बाड़ बताई गई हैं। पढ़ा है आपने? सील की 9 बाड़ का नाम सुना है? सील बाड़ सील बाड़ नो नो, राम, उस 10 लक्षण पूजा में ब्रह्मचर्य अंतर लको। हाँ 9 बाड़ बताई हैं, उसमें सब बताया है ये सब, उसमें और भी डिटेल, इसमें जो 5 है उसमें और 4 है, उसमें बताया ऐसा भोजन नहीं करना, ज्यादा वैसा भोजन करने से भी उस तरह के अतिचार लगते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर हर चीज को बहुत ही प्रैक्टिकल उसमें बताया गया है। अब जैसे ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, और मतलब जैसे अपनी स्त्री के साथ में संतोषित हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसमें भी दिनों के हिसाब से कुछ कुछ दिनों का नियम लेते हैं बहुत से लोग, कि अष्टमी है, चतुर्दशी है, भादों का महीना है, 10 लक्षण है, तो उसमें भी क्या करना चाहिए, एक मर्यादा रख करके होना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है, जैसे वैसे तो आपने शायद सुना हो, जैसे मुनि महाराज लोगों का जब पितृ परिवर्तन होता है ना, तो वो लोग भी इस तरह से नियम दिलाते हैं। नियम दिलाने से पहले ले जाए तो ज्यादा बढ़िया, माने आपको स्वेच्छा से रखना चाहिए कि हमको भी कुछ कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन हम करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। एक तो याद रखना, आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, तो परिणामों में भी मलिनता उस तरह से नहीं होती है ना। तो ये व्रतों के दिनों में खास तौर से ब्रह्मचर्य, यहाँ तो ये बात है नहीं, यहाँ ये बात नहीं है, ये तो अलग ही बोल रहे हैं। ये तो जो कह रहे हैं कि अपनी स्त्री में संतोषित, बस उसको ही अणुव्रत कह लिया हमने। अभी यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि अपनी स्त्री के साथ में भी अपन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ये बात नहीं ली। लेकिन यदि कोई अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री का भी त्याग करता है तो भी वह अणुव्रत में आता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा नियम तो सबको लेना ही चाहिए। फिर वो आगे जाकर आएगा कि अपन अपने हिसाब से उसमें भी फिर कटौती करते चले जाओ, क्योंकि इसमें भी क्या, जैसा जैसा राग उस तरह का बंध। यदि हम उस तरह से विचार अपना रखते हैं, त्याग करते हैं, तो और विशेष विशेष पुण्य का बंध होता है। तो ये इस तरह से इन्होंने बताए हैं। हाँ अब ये तो एक क्वेश्चन था, तो 10 धर्म में जो ब्रह्मचर्य धर्म और ये अणुव्रत में ब्रह्मचर्य अणुव्रत दोनों में फर्क है या नहीं है? क्योंकि जब अपन 10 लक्षण धर्म डिस्कस करें तो ब्रह्मचर्य का बोला था कि ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्या मतलब उसमें लीन होना, तो वो ब्रह्मचर्य उससे रिलेटेड है। लेकिन तो सेम है, अलग है? एक ही बात है। एक ही बात नहीं, देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब तो वही है जो आपने बताया, ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने उसमें रमन करना, तो वही ब्रह्मचर्य धर है और वही ब्रह्मचर्य व्रत है। अब जो आत्मा में संतुष्ट हो गया है तो ये तो हुआ अंतरंग ब्रह्मचर्य, और बहिरंग में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होना, ये हुआ बहिरंग ब्रह्मचर्य। बात समझ में? देखो यहाँ पे जो चर्चा चल रही सम्यक दृष्टि की, तो सम्यक दृष्टि को अंतरंग ब्रह्मचर्य तो है ही, क्योंकि आत्मा को वो जान चुका है, और तब वो छोड़ता है, तब वो उसका अणुव्रत में आता है। और बाकी जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक भी व्यवहार से यदि छोड़ा जाता है, फिर भी अपने परिणामों में अपन स्थिरता करके उसका त्याग करते हैं, तो इससे पुण्य का बंध होता है मात्र, पर वो व्रतों में आता नहीं है ना। पुण्य का बंध विशेष होता है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक ये तो करना ही नहीं। अब हमें तो सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो वैसे व्रत लेके क्या फायदा, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जितना हम कर सकते, पुण्य का बंध तो हो रहा है ना, और पुण्य का बंध होना माने क्या, संसार के जीवन को भी, संसार में हमारा जीवन अच्छी तरह से बीते, उसके लिए पुण्य की जरूरत पड़ती है कि नहीं। और कसाई भी मंद होती है तो फिर हाँ, कषाय मंद होती है, आगे चल के सम्यक दर्शन का रास्ता मिलता है इससे। पुण्य फालतू का नहीं है, ये शुभ क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी उसके जीवन में इन शुभ क्रियाओं का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। जब इस तरह के परिणाम रहते हैं तो कषाय जब मंद होती है, इन कषाय की मंदता में ही सम्यक दर्शन की रुचि भी चले, आत्मा की रुचि भी चले, तो सम्यक दर्शन होने के बहुत चांस है। क्योंकि अशुभ भाव से तो सम्यक दर्शन कभी भी नहीं होता, लेकिन शुभ भाव में कषाय की मंदता होती है और आत्मचिंतन आदि भी होता है, तो सम्यक दर्शन भी होता है।
इसलिए हमें भी इन सबको बुद्धिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, जितना बन सके अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, जिसमें अपने परिणाम न खराब हो और बने। लेकिन इन नियमों से हमारे जीवन में आंतरिक कहना चाहिए दृढ़ता बहुत बहुत आती है। ये नियम मतलब कोई फालतू के मत समझ लेना, आंतरिक दृढ़ता आती है। पुण्य का बंध विशेष होता है, कषाय की मंदता होती है। पढ़ते जा रहे हैं, जीवन में जरा सा भी वैराग्य नहीं है तो ये सही नहीं है। पढ़ने को इतने सारे पढ़ लिए, लेकिन आज भी वही सब चल रहा है। तो कह रहे कि आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा एक बराबर हो गया। कुछ तो जीवन में आगे आना चाहिए। तो जितनी जिससे बने उस तरह के नियम करना चाहिए। अब आगे आता है आपका परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। अब इसका 61 धन्य धान्य धान्यादि ग्रंथम परिमाय तत्त्विकेषु निष्प्रहता परिमित परमति परिग्रह परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। हाँ, पढ़िए अर्थ। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु आभरण यान आसन वस्त्र पात्र आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वाचक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। यदि किसी के पास वर्तमान में तो थोड़ा परिग्रह है, किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन से परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है, व्रती है, परंतु अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। जैसे किसी के पास वर्तमान में परिग्रह 100 रुपया का है, किंतु परिमाण 1000 रुपये का करता है कि 1000 रुपये से अधिक नहीं ग्रहण करूँगा, तो यह भी व्रत है। परंतु 1000 रुपये अन्याय से नहीं ग्रहण करूँगा, ऐसा दृढ़ नियम करता है। परिग्रह का परिमाण किए बिना परिणाम निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। देखो, ये इन्होंने कहा ना कि अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए। 10 अपन पढ़ ही चुके हैं। ये जो चर्चा चल रही है बहिरंग परिग्रह की, है ना। अंतरंग परिग्रह तो समझ में आया, वो सम्यक दर्शन से रिलेटेड है, तो वो तो चलेगा अंतरंग में। लेकिन बहिरंग में आपने जो कहा वो 10 धर्मों की बात, और यहाँ पर तो 10 धर्मों की बात में अंतरंग की तरफ से प्रधानता विशेष है। उसमें वहां पर बहिरंग में भी है और अंतरंग में भी। यहाँ पे कह रहे सम्यक दर्शन हुआ तो अंतरंग में तो सब ज्ञान सही हो गया है, लेकिन बहिरंग में कितना त्याग भी होना चाहिए कि अंतरंग में तो रुचि नहीं है और बाहर में बहुत रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भी अपने को त्याग करना चाहिए। और इससे क्या इन्होंने बताया ना, 10 तरह का बताया, धन धान्य द्विपद चतुष्पद। द्विपद माने दो पैर वाले माने मतलब नौकर चाकर, जो इंसान जो लोग रखते हैं ना, पहले तो ये थे, अभी तो अपने तो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हो गए अभी तो। और ये यहाँ पे जो मतलब है ना, अभी तो मतलब जानवर से हो गए। हाँ, वहां पे 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जो दास दासी, हाँ, वो रखे जाते थे वो। तो पहले असलियत में ये राजाओं की तरफ से बात है ना, तो राजा के और सेठों के यहाँ पे दास दासियां बहुत होती थी, इसलिए उनको परिग्रह में रखने के लिए रखा गया। अभी लोगों के पास में गाड़ियां होने लग गई और पहले जानवर भी रहते थे उन लोगों के पास में परिग्रह में। तो क्षेत्र वास्तु आवरण ये बताया था ना, जितना भी है, तो अपन को भी अभी इसमें बात आई है। तो आप यदि आपको इसका सुनना तो संजीव जी गोधा के सुनना। अभी इन्होंने उनका बिल्कुल वही चल रहा ना, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। अपना ये रत्नकंठ सबका चल रहा है और उनका है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। इसमें आप उनका परिग्रह प्रमाण पर सुनना। अच्छा बोला नहीं कि हर चीज का अपन को प्रमाण कर लेना चाहिए। और इसमें भी आएगा। अब जैसे इसमें आप वो भेजने वाले थे, लिस्ट मिला आपको? नहीं मिला। अभी मंदिरों में उतना जाके खोजबीन नहीं हो पा रही ना। अभी तो हम लोग जाके दूर दूर से ही कर करा के आ जाते हैं। मतलब वो तो पूरा मंदिर में ढूंढेंगे तब जाके मिलेगा। ये तो बहुत दिनों से खुला नहीं है। लेकिन आप ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं जैसे आप करना चाहे तो। जैसे 10 तरह के परिग्रह लिए थे इन्होंने ना, तो उसमें आप ले सकते हैं। जैसे वास्तु माने ये क्षेत्र, माने आपको कितना क्षेत्र का मतलब खेत, कोई एक्स्ट्रा चीज है, प्लॉट और घर,
तो एक तो ये है कि आप कितने प्लॉट रख सकते हैं, तो आप एक घर, आप अपने घर में रह रहे हैं, एक घर और रख सकते हैं यदि आप एक्स्ट्रा में, बस इससे ज्यादा का त्याग करेंगे। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और इस तरह से कर सकते हैं। सोना है, चांदी है, तो ये आप जितने 10 तरह के परिग्रह हैं उनके 10 के पहले नाम लिखो और 10 में देखना है कि कितने कितने रखना है। तो ये अपन अपने से भी कर सकते हो। बल्कि उसमें जो बातें थी वो तो वो थी मतलब जैसे घोड़े कितने रखना, ये सब चीजें थी। उसमें तो परिग्रह प्रमाण बड़ा पुराना वाला था, जैसे इसमें दिया वैसे। लेकिन आप अपने 10 परिग्रह के नाम रखिए और लिखिए और उसमें रखिए। उसमें खास तौर से आता है सोना, चांदी। सोना कितना रख सकते हैं उतना, लेकिन फिर उसको फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे ज्यादा मेरे को गोल्ड अब खरीदना नहीं है। और रुपयों का प्रमाण यदि करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दोष आ जाता है। बताया था ना क्या दोष आ जाएगा, माने उसमें एक वो आ जाएगा अतिचार। कैसे आ जाएगा कि कीमतें घटती बढ़ती रहती ना। नहीं, जैसे या तो आप ये रखें कि भाई हम 1 करोड़ रुपए रखेंगे, 1 करोड़ डॉलर, ज्यादा से ज्यादा रखिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा माने जिसमें आपको लगे कि हाँ बस इतना ही, उतना रख लीजिए। बाद में ये नहीं करो, बाद में घटाई बढ़ाई नहीं करना कि अभी इसको थोड़ा बढ़ा लो, अभी तो ये हो गया। बहुत अच्छा दिया उन्होंने परिग्रह प्रमाण के अतिचारों में। अब बाद में उन्होंने कह दिया भाई दाम बहुत बढ़ गए हैं, या कई कई चीजों में उन्होंने जेवर रख लिया है। जैसे तो क्या करते हैं पता है, वो बोलते हैं कि जैसे उन्होंने रखा हम आधा किलो गोल्ड रखेंगे और अब उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो बोलते हैं देखिए गोल्ड तो आधा ही किलो है, बाकी जैसे ज्यादा है कुछ कुछ, तो गोल्ड कौन सा प्योर है, उसमें तो कितनी चीजें मिली पड़ी रहती ना, शुद्ध अशुद्धता भी तो मिली है। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रख लेते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा वो अतिचार है, लेकिन वो ऐसा करके रख लेते हैं, ये कह रहे थे वो, रास्ता निकाल लेते हैं। क्योंकि गोल्ड जब बनता है तो उसमें बहुत सी थोड़ा सा वो देते हैं ना, हाँ शुद्धता भी, तो वो ऐसे कई कई रास्ते निकाल लेते हैं। तो वो उन्होंने कहा तो आप 10 तरह के परिग्रह के नाम लिखिए और उसमें जितने से आप पे बन सकता है और आपको लगे कि जितने आप उसमें संतुष्ट हो सकते हैं, तो आप उसमें धन में आ सकता है आपका। धन में तो आएगा, धन में आएगा सोना, चांदी और रुपया, उससे ज्यादा नहीं। और ये फिर इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, परिणामों में बहुत संतोष रहेगा और एक जागरूकता रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। तो आपने एक सीमा बांध ली, इससे ज्यादा पैसा हमको नहीं कमाना है। और जितना आपका हो गया तो अब निवृत्त हो जाओ, जो है उसी को चलने दो। तो आप निवृत्त होगे कि नहीं होगे कि बस इससे ज्यादा हमको नहीं कमाना। नहीं तो क्या होता है, हमने देखा है कमाने का एक नशा होता है। आदमी को जरूरतें नहीं होती, जरूरत तो एक लिमिट तक ही होती है। बच्चों की शादी भी हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए वो उनके लिए भी उतनी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, जितना है काफी है। या उनके नाम से आप जमा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उतना लिमिट रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग हटते नहीं है पैसे कमाने से। जब भी मौका मिले तो वो उसमें लगते ही हैं, क्योंकि इसका एक नशा हो जाता है, व्यसन बन जाता है ये। कुछ काम धंधा नहीं है फिर भी दुकान में जाके बैठना, फिर उसमें इंटरफेयर करना, फिर आगे चल के आता है तो उसमें बहुत देते हैं राय देना कि आप ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे बढ़ा लो, क्यों नहीं गए तुम, नहीं कोई दुकान जा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसमें नाराज हो जा रहे हैं। कितने कितने एज वाले लोग, मतलब उनका इंटेंशन जो है वो उसमें ही लगा रहता है। जब तक बुद्धि पूर्वक खुद को ज्ञान नहीं होता, अंतरंग से विरक्ति नहीं हो, तो बहिरंग में ध्यान उधर जाता ही है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पैसे में सुख है, बस इस मान्यता की वजह से ये सारा संसार है। लोगों को लगता है कि जो भी मौका मिले जरूर कमा लेना चाहिए, है ना। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि आप इसका बोलते हैं, देखो एक चीज इसमें और बताएं, कहते हैं कि जैसे कि न्याय से एक जो बात इसमें आई ना, एक तो आप 10 तरह का परिग्रह प्रमाण कर रहे हैं, वो तो है ही। इसके अलावा देखो उन्होंने ये बात खुलासा किया कि थोड़ा परिग्रह अभी है, लेकिन हम ज्यादा भी रखते हैं। कितनी बढ़िया इसमें मतलब आपको छूट दी है, जितना है हम उतना ही परिग्रह रखेंगे ऐसा नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं कई, तो 3 तरह के परिग्रह में भी 3 है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम त्यागी तो मुनि बन गए, सब छोड़ करके मुनि बन जाएंगे उत्तम त्यागी। और मध्यम में क्या है, यही वाला कि जितना है उससे और ज्यादा नहीं, जितना है उतना ही रखना, वो हुआ मध्यम। मेरे पास जितना है बस हम उसी में संतुष्ट है, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, ये हुआ मध्यम। और जघन्य में जितना है उससे और ज्यादा रख लेना कि भाई अभी तो हमें है लेकिन आगे चल के हमको जरूरत पड़ सकती है। तो उसका भी परिग्रह प्रमाण आप करते तो भी आपकी, देखो क्योंकि कह रहे हैं कि जब तक हम परिग्रह प्रमाण नहीं करते तब तक तीनों लोगों की संपदा पाने का लोभ हर जीव को रहता है अंतरंग में।
ऐसा अंतरंग में भरा है। लोग मौका मिल जाए, बोलो आपको क्या चाहिए, कोई वरदान देने वाला आ जाए तो बोलो क्या मांग लेंगे, अब क्या पता क्या मांग लेंगे। मतलब भावना तो ऐसी रखी कि सबकी संपत्ति हमको मिल जाए। अंतरंग में ऐसा भाव है, क्योंकि परिग्रह जो है 4 संज्ञाओं में है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो ये परिग्रह जीव का ऐसा स्वभाव है कि आप देखेंगे कि ज्यादा, जैसे बच्चे लोग को देखो, एक एक चीज उठा उठा के रख लेंगे, उनके अंदर भी वो परिग्रह का भाव पाया जाता है। हर चीज को उठा के अपने पास रख लेंगे, माने बिना ज्ञान के भी ये परिग्रह संज्ञा पाई जाती है। इसलिए बुद्धिपूर्वक इसको छोड़ कि हम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। यदि हमारे पास उतना पैसा आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अब हम निवृत्त हो जाएंगे। जो हम बात कर रहे थे वो ये, जैसे ये कह रहे हैं अन्याय से लेने का दृढ़ता से त्याग करता है। अब हम लोगों के अंदर में, मतलब हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, हम अन्याय से पैसा नहीं कमाएंगे। यदि ये नियम है तो बहुत बड़ी बात है। या जो भी अत्याचार सहित हैं तो थोड़े बहुत रख करके बहुत ज्यादा अन्याय पूर्वक कार्य नहीं करेंगे। भले हम दान नहीं देंगे, सुमत प्रकाश जी कहते हैं आप मंदिरों में दान मत दो, नहीं जरूरत है आपके दान की, लेकिन आप अपने जीवन में न्याय पूर्वक कमाओ। अब अन्याय से कमाया और 1 लाख रुपए ले भैया दान में दे दिया, तो वो कह रहे वो गलत है, आप मत दो दान। जितना है उसमें यदि, और दूसरी बात, दान के लिए भी मत कमाओ। इतना कमाएंगे तो मंदिर में दान देंगे, हम कमा लें इतना, हम दान देने के लिए कमा रहे हैं, बोले बिल्कुल नहीं। यदि कमाते हो, उसमें जो पाप लगता है उसको धोने के लिए दान है। ये दान हमारे ऊपर दया है, क्योंकि यदि दान की वृत्ति नहीं है और अकेले जोड़ते चले जा रहे हैं तो महापाप में फंसते चले जा रहे हैं, है ना। परिग्रह तो महापाप है, और लोभ कषाय चल रही है, कषायों में लोभ चल रहा है, परिग्रह में, पाप में परिग्रह चल रहा है, और कोई उसको कैसे खत्म होगा। इसलिए दान बताया कि भैया आप इतना जब कमाते हो और इतना पाप आपका इसके साथ होता है, तो इसलिए उसके साथ आपको दान भी देते रहना चाहिए, जिससे जो आपका वो पाप का लेवल है वो ज्यादा नहीं हो, इसके लिए है। लेकिन जब आप पाप ही नहीं कर रहे, कमा ही नहीं रहे, तो मत दो दान, कोई बात नहीं, लेकिन कमाने में बहुत ज्यादा पाप होता है, ये कह रहे हैं। और अन्याय से कमाने का त्याग करो। यदि आज की समय की जो लाइफ स्टाइल है उसमें कितना अन्याय से कमाया जा रहा है ना। और अन्याय से जो कमाया जाता है वो बताया ना, वो हमेशा पैसा आप देखिए उसका मिसयूज ही होता है, मैंने गलत जगह पर ही वो खत्म होता है। ऐसी जगह पे फंस गए, या तो डॉक्टरों के यहाँ पे चक्कर लग रहे हैं, या कोई केस में फंस गए तो वहां पर इतने रुपए लगते चले जा रहे हैं, तो ये काय का फल है। ऐसे केस में फंस गए, कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, जो उन्हें कोई लेना देना भी नहीं था, वो वहां पे थे और उनका नाम आ गया, अब वो कोर्ट में केस चालू हो गया, अब वो केस लड़ रहे हैं। ये काय के फल है, ये सब अन्याय से कमाए हुए पैसे का फल है, जिनवाणी कहती है। और इस बात का बिल्कुल विश्वास हमें रखना चाहिए। जो बिना बात के जिनको उपाधियां लग गई हैं, निश्चित ही ये अन्याय से कमाए हुए धन का फल है, क्योंकि अन्याय से कमाए हुए पैसे कमाने में असाता वेदनी का बंध होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा प्रमाण रख लो कि 1000 रुपए कमाएंगे, लेकिन अन्याय से ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा नियम लो जिसमें साक्षात ना अन्याय दिखता हो, वो काम हम नहीं करेंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और अनेक वस्तुओं का प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों का मन सबसे ज्यादा परिग्रह की वजह से चलायमान होता है। आगे, समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं। इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। बाह्य परिग्रह तो अन्न, वस्त्र मात्र तथा रहने को कुटी मात्र नहीं होने पर भी यदि पर वस्तु में ममता सहित है तो वह परिग्रही ही है। परमागम में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा है। मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। मिथ्यात्व तो अनादिकाल से देहादि पर द्रव्यों में ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि रूप परिणाम है। यह देह है, वही मैं हूँ, जाति मैं हूँ, कुल मैं हूँ इत्यादि पर पुद्गलों में आत्मबुद्धि अनादि से ही लग रही है। वही बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। राग, द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं। उन भावों में आत्मपने का संकल्प वही मिथ्यात्व परिग्रह है। काम से उत्पन्न विकार में लीन हो जाना, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास आदि 6 9 कसायों में आत्मपने का भाव रखना, वह अंतरंग परिग्रह है। जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती है। अच्छा देखिए, ये इसमें बताया ना, समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। परिग्रह माने क्या, देखिए
क्या कह रहे हैं कि जितनी जिसके पास खाने पीने आदि के लिए यदि पैसा कमाया जाए तो कितना चाहिए, मतलब नॉर्मल जीवन के लिए पैसा की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसके पास जितना है वो काफी है। लेकिन वास्तव में क्या है, जोड़ने की भावना है ना, पेट भरने के लिए हो तब तक तो ठीक है, लेकिन पेट ही भरने का कोई अंत नहीं है, बस ये बात है। इसलिए परिग्रह जो है वो फालतू की चीजों का भी बहुत हो जाता है। हम सभी के अंदर आप देखना कितनी चीजें ऐसी हैं घरों में भी, हम लोग के यहाँ तो बहुत है, अब आपके यहाँ का तो हमें पता नहीं। वो बताते थे जैसे जब दीपावली आती है ना, जब अपने घर में व्हाइट वॉश होता है, सफाई कराते हैं, तो क्या कराते हैं, सब चीजें निकाल के जब बाहर रखी जाती है तो पता चलता है कि घर में कितना परिग्रह है ना। ऐसे तो अलमारियों में रखा, आप कोई एक अलमारी खाली करके देखना तो आपको लगेगा बाप रे इसके अंदर इतने सारे कपड़े थे, है ना, कितने जरूरत के हैं कितना बिना जरूरत के हैं, ये देखिए आप बहुत रखा रहता है। तो जब जब घर में जो व्हाइट वॉश होता है तो बहुत सी चीजें निकालते हैं, तो फिर क्या लगता है, अरे बाप रे फालतू है इसको हटा देंगे, ये भी फालतू है इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो अपन खाली करके रूम खाली करके सामान लगाया, तो सोचा ये इसको हटा देंगे, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, ऐसे करके अपन ने सोचा ये हटाएंगे। और जब व्हाइट वॉश पूरा हो गया और सामान जमाने का नंबर आया, तो जो सोचा था उसका 90% फिर से रख जाता है, दे नहीं पाते। अरे ये तो काम में आ जाएगा, ये तो बाद में लग जाएगा, ये तो उसको चाहिए था, आपको पता है ये लगेगा। माने जब निकलता है तब अपने को भाव आता है कि इसको हटा देंगे, कि फालतू का है रखेंगे, लेकिन जब रखने की टाइम आता है फिर से वही बुद्धि चालू हो जाती है, और जितना सोचा था ज्यादा से ज्यादा परिग्रह फिर उसी का उसी में चला जाता है। माने छोड़ देना कोई सरल बात नहीं है, बिना जरूरत की चीजों का भी त्याग कर पाना बड़ी बात है। ऐसे परिणाम हो रहे हैं अपने, सही बात है कि नहीं, आप देखना परिणामों को टटोलना। फिर पूरा का पूरा 90% चीजें फिर से उसी के अंदर चली गई जिनकी जरूरत नहीं थी। इसलिए जैसे ही विचार हो कि ये छोड़, मतलब छोड़ दो, हटा दो, तुरंत हटा दो। इसलिए दान के लिए भी ऐसा शब्द आता है, दान देने का जब भाव हो मंदिर में या कहीं पर भी, तो आप दान देने का भाव तुरंत का तुरंत दो, क्योंकि उस समय जो दान आप देते हो, जब आपके परिणाम विशुद्ध होते हैं और देने का जो भाव होता है, उसी समय आप दान देते हो। दान दे मन हरस विसेखे, ये वह जस पर वह सुख देखे। दान देकर के जो प्रसन्नता होती है उससे पुण्य बंध विशेष होता है। अब दान का बोल के आ गए कि हमारा दान लिख लेना, ठीक है, बस अब परिणाम वे वाले चले गए, वो जो विशुद्धि थी अब है नहीं। अब वो आए हैं पर वाले लेने के लिए आए हैं, अरे अभी क्यों आ गए, उनने दिया कि नहीं दिया, उन लोगों ने आसपास वालों ने नहीं दिया, उनने भी तो लिखाई थी, बोली उनसे ले लिया, बोले नहीं उनसे नहीं लिया, तो उनसे नहीं लिया तो पहले उनसे तो ले लो, हमारा नंबर तो बाद में, हम तो अपना कभी भी दे देंगे। और ये टाल मटोल जो हम करते हैं इससे बहुत पाप का बंध होता है, बहुत पाप का बंध। इसलिए यदि हमें दान देने का भाव है और मन दे रहे हैं तो तुरंत का तुरंत आप दो भी, हाथ के हाथ उनको दे दो, कल का भी भरोसा मत रखना। तब आपका उस दान से विशुद्धि भी विशेष बढ़ेगी, खुशी भी विशेष होगी, पुण्यबंध भी विशेष होगा। लेकिन जो लिखवा लिखवा के रख दिया जाता है और फिर बाद में दिया जाता है, तो परिणाम देते टाइम देखिए बिल्कुल वैसे नहीं रहते हैं, जी लगता है जी कहाँ की एक आफत आ गई, ऐसा एक फालतू का लेने आ गए, ऐसा भाव आता है बहुत लोगों के साथ। तो ऐसा ही होता है, यहाँ तो बहुत ऐसा होता है। अब आपके यहाँ शायद अलर्ट होंगे लोग, तो नहीं मालूम उनको, यहाँ तो बहुत ऐसा होता है, लिखने के टाइम में हमारे भी लिख लो, इनके भी लिख लो, सबके लिख लो, और लिख लिखा के बस उनके मुंह उसमें लिख गए। अब बहुत लोग तो भूल गए, फिर लेने आ रहे हैं तो उनको टाल मटोली कर रहे हैं, ये बहुत पाबंद होता है, बहुत। बताया था ना, इससे ब्याज आपका अलग कट रहा है उसमें। यदि वो रुपए आपने किसी को दिए, 1 लाख रुपए हमने आज बोले हैं और हम 1 साल बाद दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का 1 साल का ब्याज कितना होता है, या जितना भी, और आप दोगे कितने, 1 लाख का 1 लाख, तो वो आपका माइनस में चला जाता है। इसलिए भगवान के प्रति आप मंदिर में जो कुछ भी दान देते हैं धर्म कार्यों में, तो आपको तुरंत का तुरंत उसको पेमेंट भी करना चाहिए। जब हम लोगों को ये सब बातें पता चली, तो हम लोग तो फिर जब भी जो कुछ भी करते थे, तो आज यदि बोल के आए तो दूसरे दिन जरूर ही दे देंगे। वो बोलेंगे चलता है अभी तो 8 दिन चलेगा, 8 दिन उनका चलेगा, हमारा नहीं चलेगा, हमको तो अब सीधे देना ही है। तो इस तरह का भाव रख करके जो दान दिया जाता है, तो उसमें अपन को विशेष मतलब वो रहती है, दान भी देने में भी अलग अलग तरह का पुण्य, और बाद में जो दान दिया जाता है 1-1 साल बाद जो दान दिया जाता है, उसमें आप परिणाम देखो कैसे होते हैं। जी लगते कौन सा कर्जा मांगने आ गए, कौन सा कर्जा चुकती हो रहा है, हमसे ही मांगने आ जाते हैं, उनसे तो लेते नहीं है, उनसे तो हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की, बार बार हम ही से आप कहते रहते हो, ऐसे ऐसे भाव हो जाते हैं। फिर कठोर परिणामों से आप देते हो तो वो पुण्य का पाप भी हो सकता है।
अब आपको देने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो पाबंद भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि देखा समस्त ये खोटे ध्यान पर 14 परिग्रह में राग द्वेष भी लिखा हुआ है और क्रोध मान माया लोभ भी लिखा हुआ है, जबकि वो राग द्वेष और सब कसाय में आ जाता है ना, क्रोध मान राग माया द्वेष, लोभ उसी के क्रोध मान भाव माया उसी के लोभ। भेद है, राइट, राग द्वेष के ही। तो हाँ अलग अलग क्यों लिखा हुआ है इसमें? ये इसमें अलग, ये इस तरह से है नहीं वैसे मिथ्यात्व और वेद अपन ने पहले परिग्रह में ये आ चुका है। हाँ, एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मुझे याद आ रहा है कि हाँ वो मैं शायद सेम हाँ क्वेश्चन पूछा भी था कि इसमें राग द्वेष भी लिखा हुआ है और फिर क्रोध क्रोध मान माया लोभ भी लिखा हुआ है। हाँ ये है, वैसे तो ये बात सही है, क्रोध मान माया लोभ जो शॉर्ट में उसी में आ जाती हैं। हाँ, इसमें देखिए जैसे ये वेद लिखा है तो उसमें है तीनों ना, वेद आ गए, है ना? तो तीनों वेद आ गए हैं, तो ये हो सकता है कि इसी को यहाँ पे डिटेल कर सकते हैं, जैसे राग और द्वेष में वेद को तीनों वेद, 3 प्रकार का वेद, राग हाँ द्वेष नहीं हो करके। हाँ, राग द्वेष नहीं हो, बाकी तीनों वेद हो तो फिर तब हाँ सही, तब सही लगेगा कि फिर चलो नो नौ कसाय और मिथ्यात्व और बाकी वो 3 कितनी हो गई वो? हाँ ये है, तो मिथ्यात्व और 3 प्रकार का भेद, ऐसे 4 हुआ। और फिर क्रोध मान माया लोभ आदि। अब इसमें जो 4 कषाय है ना, क्रोध मान माया लोभ, इसमें राग में कौन सी है, द्वेष में कौन सी, पता है आपको? हाँ, क्रोध क्रोध कौन कौन? क्रोध और क्रोध मान और द्वेष है, मान माया द्वेष। और लोभ राग में। हाँ राग में आता है। तो इस प्रकार से जो वास्तव में तो 13 प्रकार की तो हुई कषाय और एक मिथ्यात्व, एक मिनट। ऐसे 14 है। हाँ ये राग द्वेष की जगह इसमें वेद आएगा, हाँ, क्योंकि राग तो इसी में आ गया और द्वेष भी इसी में आ गया। करेक्ट। तो इस प्रकार से ये होना चाहिए अंतरंग। तो और अंतरंग परिग्रह में देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी कि अब इन्होंने इसको डिटेल किया कि मिथ्यात्व माने क्या, देहादि पर द्रव्यों में मत बुद्धि एकत्व बुद्धि रूप परिणाम है, ये देह है वही मैं हूँ, वही मिथ्यात्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सबसे बड़ा परिग्रह है अंतरंग परिग्रह, वो मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसका नाम है कि देह आदि पदार्थों में एकत्व बुद्धि, और इसके अलावा जाति में, जब देह में एकत्वपना है तो सोचिए किसमें एकत्वपना नहीं है, सभी चीजों में हो जाएगा। जब शरीर में हूं तो शरीर की हर क्रिया मेरी हो जाएगी, जाति मेरी होगी, कुल मेरी होगी, जो कमाया है वो मेरा होगा, शरीर की व्रत उपवास सभी चीजों में एकत्व बुद्धि आ जाएगी। शरीर की जो क्रिया होगी, जैसे मैं व्रत करता हूँ, मैं धर्म करता हूँ, तो शरीर में एकत्व बुद्धि मानिए तो शरीर की क्रिया से धर्म मानता ही है, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और एक चीज और इसमें बतानी, देखो एक क्या, राग द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं। देखो ये लाइन आपको समझने वाली है। क्या आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना ज्ञाता दृष्टा। जानना देखना ज्ञाता दृष्टा, बस ये बताना है। आत्मा तो हर हाल में जानता ही है। अब इस बात का विश्वास करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, माने इस बात का ताकत तो कुछ नहीं चाहिए, आपको तो लॉजिक मिल गया है। तो अभी मैंने, जैसे चीनी का स्वभाव मिठास है, तो चीनी यदि पुरुषार्थ करे तो मीठा ही करे, है ना। अब सब्जी में डली है, अब मिर्च बहुत है, सब्जी में तो मिर्ची बहुत है, तो मिर्च बहुत है तो भाई ये किसका काम है, ये चीनी का काम तो नहीं है। अब मिर्ची बहुत हो रही है, यदि तीखा है तो ये मिर्ची का काम है, चीनी का काम तो मिठास ही है ना। ये हो सकता है ना, अब कम है इसलिए आपको पकड़ में नहीं आ रही, ये अलग बात है, लेकिन जो तीखापन है वो मिर्ची में से आ रहा है, चीनी का नहीं है। वैसे ही अपनी लाइफ में सोचिए आप ये, कि जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा का काम है, उसके अलावा जो कुछ भी है। अब इन्होंने ये कहा ना राग द्वेष आदि, देखो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो आत्मा का स्वभाव जानना देखना, और आत्मा चैतन्य रूप है, और ये जो क्रोधादि भाव है तो कहाँ से आते हैं? हम लोगों ने पढ़ा घातीय कर्म और अघातीय कर्म। अघातीय कर्म के उदय से जो मिलता है वो संयोग है। आज अपने को नाम कर्म के कारण शरीर मिला है ना, गोत्र कर्म के कारण गोत्र मिला है, ये तो समझ में आता है ना। और साता साता वेदनी कर्म के उदय से संयोग मिले हैं, मतलब अच्छे मिल गए, बुरे मिल गए, जो कुछ भी मिल गए हैं, तो वो सब काय की वजह से, वेदनी कर्म के उदय से। तो ये अघातीय कर्मों के उदय से तो 9 कर्म मिलते हैं, शॉर्ट में समझो तो क्या कहना है, अघातीय कर्मों के उदय से तो 9 कर्म मिलते हैं, और घातीय कर्मों के उदय से भाव कर्म होते हैं, ये बताना है। घातीय कर्म है ना। अब मोह राग द्वेष कहाँ से आ रहे हैं, कि ये जो मोहनी कर्म जो थे, या जो अपने
ये घातीय कर्म जो है उनका उदय आता है। तो कर्म है और कर्म जो है वो भी एक वस्तु है और उनमें बंद हो रहे हैं, वो भी उनमें उनका परिणमन हो रहा है। फिर उनका जब टाइम आता है तो वे फल दे करके गिरते हैं, फल दे करके जाते हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना। आत्मा दर्पण की तरह है और आत्मा के बाहर ही, आत्मा के प्रदेशों से ही लगे हुए हैं कर्म। और वो कर्म, इसके लिए इसमें जो हम बता रहे हैं ना, आज का विचार जो इनकी रश्मि जी की है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। इन्होंने लिखा कि देखिए अपना घर है और अपने घर के बगल से लगे हुए किसी का भी घर है या किसी की झोपड़ी है, वो बिल्कुल अपनी दीवार से लगी हुई है, लेकिन जब भी हम छत से या कभी भी देखते हैं तो उस झोपड़ी को क्या अपना मानते हैं? नहीं मानते। वो झोपड़ी को क्या मानते हैं? ये तो दूसरे की है, ये मेरी नहीं, भले अपनी दीवार से लगी हुई है लेकिन वो अपनी नहीं है। या अपने घर के आंगन में, पड़ोस का घर है, उसके आंगन में कोई पेड़ लगा हुआ है फलों का, अब उसकी टहनी अपनी तरफ झुकी हुई है, उसकी डाल अपनी तरफ झुकी हुई है, तो उसमें से फल गिरते हैं। तो फल गिर करके मान के चलो अपने यहाँ भी आ जाते हैं, या उसकी टहनी झुककर अपनी तरफ आती है, तो क्या मानते हैं हम? टहनी दिख ना रही है अपने आंगन में, लेकिन मानते क्या है? कि ये मेरी नहीं है। या उसका फल भी गिर जाए तो भी क्या मानते हैं? कि ये फल जो है वो मेरा नहीं है। अब खा भले ही लो, चलो भाई ये अब कौन वापस करने जाए, कभी मिल जाए तो दे भी देते हैं और नहीं मिले तो चलो ले भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मानते क्या है? बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बात ये कि हम मानते क्या है? कि ये पेड़ किसका है, ये फल किसका है? पड़ोसी का। मानते हैं ना? बस उस चीज को आप यहाँ लागू करो। जितने भी परिणाम हमें हो रहे हैं, जितने भी, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये जो कर्म के उदय थे उनका जब फल आता है तो वैसा वैसा भाव अपने मतलब आता है, तो अपने ज्ञान दर्पण पे झलकता है। क्रोध, देखिए आप क्रोध हर समय नहीं कर सकते, बहुत काम की बात है और प्रैक्टिकल की बात है। मोह आप हर समय नहीं कर सकते, राग आप हर समय नहीं करके दिखाइए, आप चाहे जैसा परिणाम चाहे जब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मिथ्या मान्यता हमारे अंदर भरी है कि हम क्रोध करते हैं, हम मान करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, पर वास्तव में देखा जाए अध्यात्म से, परमार्थ से, तो जीव कोई भी भाव कर ही नहीं सकता। शुद्ध आत्मा का काम तो केवल जानना है। और जो भाव है, वो जो कर्म का उदय है, जब ज्ञान पटल पर झलकता है, क्रोध का उदय झलकता है तो क्रोध आने लगता है, क्रोध से जुड़ता है वो। एक अपराध ये करता है कि उससे भेद ज्ञान नहीं करता, वो क्रोध से जुड़ता है तो उसे क्रोध आने लगता है। अब सामने कोई भी चीज दिखी उस पर क्रोध आने लग गया। आप देखा होगा आपने कभी भी कि कभी कभी बिना बात का क्रोध आता है और कभी बात होने पर भी क्रोध नहीं आता। प्रैक्टिकल करा होगा तो आपको पता चलेगा, कभी कभी बिना बात का ही क्रोध आता रहता, लड़ने की कोई बात ही नहीं है, गुस्से की, फिर भी वो गुस्सा आ गया, ये कोई गुस्से की बात है? क्यों आ जाता है ये? इसका कारण क्या है? वास्तव में कर्म का उदय। इसका मतलब ये नहीं कि जीव की कोई गलती नहीं है, ऐसी बात नहीं। जीव की गलती ये है कि वो उसमें जुड़ता है और अपना मानता है। मानता है। उस प्रदान में पहले वस्तु स्वरूप को समझ लो। समझ में आ रही बात? वस्तु स्वरूप समझ लो कि मेरा स्वभाव तो जानना देखना ही है। और इसी बात को आप एकांत में बैठकर इसको विशेष चिंतन मनन आप यदि करोगे तो आपका दर्शन मोहिनी कर्म जो है उसका क्षयोपशम होगा। और जो बात कही जा रही है, जो अभी हम कह रहे हैं या जो जिनवाणी कह रही है, वो आपको स्पष्ट दिखने लगेगी। बिल्कुल कह रहे हैं, आप इसको प्रयोग करके देखिए। आप आंख बंद करके बैठी, तरह तरह के विकल्प आते हैं, कहाँ से आते हैं और आपको खुद को भी पता नहीं रहता कि इसका भैया न सिर न पैर, और कहाँ कहाँ के विचार आए। अब उनसे हम जाने कब से नहीं मिले, उनके बारे में विचार चलने लग रहे हैं। चलते हैं कि नहीं? देखिए आप, विचार का कोई सिर पैर होता है? कई कई बार बेतुके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या है ये सब कर्म के उदय हैं जो मेरे ज्ञान पटल पर झलकती हैं। बस जीव केवल बंध रहा है तो इसलिए कि वो ये समझ रहा है कि ये मैं कर रहा हूं, कर्ता मान लेता है वो अपने को, विचारों का। बाहर की विचार नहीं कर पा रहा अपन, तो बाहर की दुनिया के कर्ता बने बैठे। या तो ये कह रहे हैं कि आप अपने परिणाम भी अपने हिसाब से कर सकते नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है? तो अब हम क्या कर रहे हैं? आप ध्यान करते हो ना, क्योंकि कोई भी घटना होती है, कोई भी क्रोध होता है, जैसे अपने जीवन में कुछ भी हुआ, क्रोध हुआ, आया और चला गया, बाद में क्या होता है? ज्ञान में रहता है कि नहीं रहता? ज्ञान फिर जान लेता है कि उस दिन मुझे इतना झगड़ा हुआ था, तो उस दिन ऐसा ऐसा गुस्सा आ गई थी, ये सब हुआ था। तो ज्ञान तो, क्रोध आया और गया, लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान माने आत्मा, चेतना। तो ज्ञान हमेशा रहता है, वो भी परिणाम आते और जाते रहते हैं, इसलिए परिणाम चले जाते हैं लेकिन उनका ज्ञान फिर भी रह जाता है।
उस दिन ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, क्रोध हो चाहे माया हो चाहे राग हो, जो भी हो, वो अपने ज्ञान में आती रहती, क्योंकि ज्ञान त्रिकाल रहता है। और जो ये परिणाम है, ये कर्म के उदय इसमें निमित्त हैं और आते जाते रहते हैं। जीव का मिथ्यात्व माने क्या? भेद ज्ञान नहीं कर पाना, बस इसका नाम मिथ्यात्व। यही मैं हूँ, शरीर तो मैं हूं ही, और ये विचार भी जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, उनसे भेद ज्ञान नहीं कर पाता है और उनसे जुड़ता चला जाता है, उसी से कर्मों का बंध होता जाता है। समय दृष्टि को ऐसे विचार नहीं आते, ऐसी बात नहीं है, उसे भी सब तरह के विचार आते, सब तरह के, लेकिन उसे क्या है? भेद ज्ञान, मैं इनसे भिन्न मात्र ज्ञाता हूं। तो उसने क्या किया? अपने ज्ञान पटल और चेतना को पकड़ लिया, ये मैं हूँ। परिणाम आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसलिए वो परिणामों के पीछे ज्यादा पड़ता नहीं है। जब वो पीछे नहीं पड़ता उन परिणामों को, अपना मानना छोड़ देता है अपने को ये सवाल होगा तब तो फिर कोई भी परिणाम करते चले जाइए, बढ़िया बात है। जितना भी गुस्सा है सोच लो ये तो मेरा काम है ही नहीं है, तो चाहे जितना होता चला जाए। तो ऐसा नहीं है। जब उनकी पकड़ छूट जाती है तो वो क्रोध भी ऑटोमेटिक कम होता जाता है। नियम है वो, कषाय मंद होती चली जाएंगी। जीव ने उनको पकड़ रखा है, इसलिए वो कषाय तीव्र में आती है। अनंतानुबंधी लेवल उसका बहुत है। और जब आप भेद ज्ञान करते हो कि ये मेरी नहीं है, ये मुझ में नहीं है, तो उन कषायों का लेवल भी बहुत घटता जाता है ऑटोमेटिक। और एक क्षण ऐसा आता है कि भेद ज्ञान बिल्कुल कषाय भिन्न दिखती है और आत्मा माने मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, मैं अपने परिणामों का भी ज्ञाता हूँ, दुनिया का ज्ञाता तो बहुत दूर। समझ में आ रही बात आपको कुछ? नहीं तो आप करके देखना अपने जीवन में, तो ये बहुत प्रैक्टिकल होता है। कितने विचार ऐसे हैं जो हम नहीं करना चाहते फिर भी हो रहे हैं। कई बार ये चर्चा चल चुकी है, तत्समय की योग्यता, इसका नाम है तत्समय की योग्यता। जैसे जैसी योग्यता होती जाती है, परिणाम वैसे वैसे होते जाते हैं। और हमारा बंध जो केवल इस बात से होता है कि ये मैंने किया है, ऐसा मानना है केवल। इसलिए वस्तु व्यवस्था को समझकर मानना छोड़ो। पहले तो ये समझो विचारों को मैं करता नहीं। आप मन पसंद विचार करके दिखाओ, नहीं तो बल्कि ये भूलना क्या चीज है? जैसे कहते हैं ना, हमें तो भूल गए, हम तो भूलना क्या है? यही तो है कि वो उस समय आपको याद नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि वो तो ज्ञान तो अपनी योग्यता से होता है, मतलब पर्याय अपनी योग्यता से आती है। आपके करने से तो कुछ होता नहीं। विचार कहाँ आता है? उस टाइम भूल ही गए, देना था कोई चीज लेके रख ली और बोले देंगे। अब वो ज्ञान में वो पर्याय आई नहीं, हम तो ज्ञान को ही जान रहे हैं ना, तो वो पर्याय आई नहीं, तो अपन को वो ध्यान भी नहीं आई। जैसे ही वो चले गए, सो याद आ गई। यहाँ पर क्या कहना है कि मोह राग द्वेष आदि के परिणामों को देखो क्या किया गया। राग द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं। मोह कर्म में कौन आ गए? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों। ये लाइन बिल्कुल आप अपने दिमाग पे रख लो, यही भेद ज्ञान का मोह मंत्र है। मैं तो मात्र ज्ञाता, जिनवाणी कह रही है इसलिए ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। स्वरूप समझो आप खुद भी, मैं ज्ञान हूँ, मेरे ज्ञान में सब जानने की ताकत है। खोटा विचार आता है तो हम कर रहे हैं। आपने जैसे आप जाप करते हो या 2 मिनट का नियम लेके बैठो कि हम 2 मिनट कोई अशुभ विचार नहीं करेंगे, लेकिन आप देखोगे फिर भी विचार आ रहे हैं, आ जाते। कहाँ से आ रहे हैं? अब हमने तो नियम ले लिया कि हम तो नहीं करेंगे, तो जी कौन कर रहा है फिर? है ना? इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखना। हमने नियम लिया है 2 मिनट तक हम कोई भी अशुभ विचार नहीं करेंगे, केवल आत्मा का ही चिंतन करेंगे। लेकिन अचानक ध्यान आ गया, वो आ गए होंगे कि नहीं, खाना बन गया होगा कि नहीं, कोई विचार बीच में आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो वो जो बीच में विचार आता है वो कौन करता है? कहाँ से आ रहे हैं ये विचार? तो ये कह रही है जिनवाणी कि वास्तव में जितने भी परिणाम होते हैं ये मोहिनी कर्म यानी घातिया कर्मों के उदय से होते हैं। तो ये राग द्वेष भाव, जितना भी क्रोध आदि भाव है, मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं, इसीलिए वो कर्म के उदय आते हैं और जीव उनमें जुड़ता है और अपना मानता है। देखो, क्रोध करना अपराध नहीं है, पर क्रोध को अपना मानना ये अपराध है। परमार्थ से बात कर रहे हैं, शुद्ध निश्चय से, है ना? क्यों है भाई? क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है? जानना, देखना। क्रोध करना किसका काम है? क्रोध कौन करता है? कषाय है ना, वो करती है। क्रोध करना तो कषाय है ना। कषाय करना आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? पहले जी बताओ। नहीं, नहीं है ना। तो इसका मतलब आत्मा का स्वभाव तो है नहीं, पर ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन चूंकि जो कषाय है पहले की, जो
वे उदय में आती हैं और ज्ञान पटल पे दिखती हैं, तो भेद ज्ञान नहीं होने के कारण अपन को ऐसा लगता है कि ये क्रोध हमने ही किया है, तो हम अपने आप को क्रोधी मानकर बैठ जाते हैं, पूरे द्रव्य को हम अशुद्ध मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वो कमी एक पर्याय की थी। हम तो बहुत क्रोधी हैं, वो तो बहुत मानी है, उन्हें बहुत घमंड है। तो क्या हो रहा है कि जो कषाय जिसमें जैसी चलती है, हम पूरे जीव को वैसा मान लेते हैं, सबसे बड़ा अपराध। इसी तरह जैसे क्रोध है, मान है, तो दयालु होना भी क्या है, वे बहुत दयालु हैं, मंद कसाय। स्वाभाविक भाव है कि नहीं? दया भी स्वाभाविक भाव नहीं है, सब टाइम दया नहीं आती। आप देख लेना, आपको इस चीज को आप यदि आप करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, दया आती है सब टाइम। कई बार ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल दया आनी चाहिए थी, वहां आई ही नहीं, और कई बिना बात की दया आ जाती, होती कि नहीं? हर जगह आप देख लेना, आपको कई जगह आप अपने इनको आप यदि आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको लाइफ में दिखेगा। जब वास्तव में दान देने की जरूरत थी, सबने बहुत कहा और अपने को भाव ही नहीं आया कि हम दान दें, और दिया ही नहीं, और घर में आके बड़ा अफसोस हुआ, अरे बाप रे, उस टाइम तो अपन को वहां तो कुछ हेल्प करनी चाहिए थी, अपन कर ही नहीं पाए। बताओ, आपने भी याद नहीं दिलाई, फिर एक दूसरे पे अपन दोषारोपण करेंगे, आपने भी याद नहीं दिलाई कि चलो दे दो, तो दे नहीं पाए हम। और कई पर उतनी जरूरत भी नहीं है, फिर भी जाके लो भैया इतने ले लो, ये ले लो, अपने से ही इतना इतना दे रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं भाव? समझ में आती ना? ये जैन दर्शन माने स्वाध्याय। आप अपने को पढ़ो, आप अपने को जानो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका क्या है। आपके अंदर जितनी भी कसाय भाव चल रहे हैं, ये मोहिनी कर्म के द्वारा किए गए भाव हैं, निश्चित मानो। और ये जो भाव चल रहे हैं, उसी टाइम ज्ञान भी चल रहा है कि नहीं? ज्ञान चल रहा है ना, तो ज्ञान जो है वो मेरा भाव है, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। तो ये कषाय होती हैं, ये कर्म के उदय के फल हैं, जो मेरे ज्ञान में झलकती हैं, लेकिन हमने इनको अपना मान लिया है, बस इसी का नाम मिथ्यात्व बुद्धि है। सम्यक दृष्टि को भी हर तरह के विचार आते हैं क्योंकि कर्म के उदय जैसे है ना, वैसे विचार आते ही हैं। जैसा उदय होता है वैसा भाव होता है, उनको वैसा परिणाम होता है, लेकिन वे उस परिणाम को अपने से भिन्न जानते हैं। और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़े रहते। मैं ज्ञाता तो पर्याय एक समय की आती है, जो कषाय आई वो एक समय की आई, आकर चली गई, उनने अपनी मानी नहीं, तो क्या हुआ कि वो निर्जरित होके चली गई। इसीलिए कह रहे हैं सम्यक दृष्टि की समस्त कषाय निर्जरा होने को आती है। पहले किया था तो बंधा था, तो आया उदय में, उनने जान लिया, थोड़ा बहुत जुड़ गए तो क्रोध भी हो गया। इसीलिए उनके उस कषाय को अनंतानुबंधी नहीं कहा, लड़ते झगड़ते तो वो भी हैं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अंतरंग श्रद्धा में उन्हें ये ज्ञान है कि ये जो कषाय है ये मेरा कार्य नहीं है, ये जो कर्म का उदय था, जो पहले का उदय था, वो आया है और मैं इसमें जुड़ रहा हूँ। जितने जुड़ते हैं तो जुड़ने वाला अपराध है, अपने मानने वाला अपराध नहीं है। तो जुड़ने का जो अपराध है उसे कहते हैं दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व। और जो करने का अपराध है क्रोध मान माया, उसे कहते हैं चारित्र मोहिनी। अंतर समझ में आ गई बात? बहुत काम की बात बता रहे हैं आपको। और दर्शन मोहिनी का फल अनंतानुबंधी, और चारित्र मोहिनी जो है वो तो अपने क्रम से जाती है, वो तो फिर बाद में जाएगी। तो चारित्र मोहिनी सम्यक दृष्टि को भी क्या है, चूंकि श्रद्धान में ऐसा है कि कषाय मेरा कार्य नहीं है, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो जितनी कषाय होती है तो वो दर्शन मोहिनी तो है नहीं, मिथ्या तो है नहीं, वे अपने को निर्दोष मानते हैं। मैं निर्दोष ज्ञायक हूँ, अनुभव में आया। वो बड़े पंडित जी की एक रचना पढ़ना आप, उसको बहुत अच्छी है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, इसकी लगन लगानी है। जितनी भी कषाय होती है मेरे ज्ञान दर्पण पे झलकती है। पूर्व में करें ना इतने सारे कर्म, तो कर्म के उदय आते हैं, मेरे ज्ञान दर्पण पर झलकते हैं, इन पर मेरा कोई जोर नहीं है। देखो, बुद्धि पूर्वक तो करना नहीं, प्लानिंग बना बना के लड़ने चले जाएं और फिर कहें कि हमारा कोई जोर नहीं, तो ये तो गलत है। बात समझ में आ रही ना? ईमानदारियों की बात है ये तो बुद्धि पूर्वक तो कषाय करनी नहीं, लेकिन यदि कषाय हो जाए तो स्वरूप समझो कि ये मेरे से भिन्न है। ये क्रोध करना हमारा अपराध नहीं है, लेकिन इन कषायों को अपना मानना ये बहुत बड़ा दोष है। उन्हें अपना मानना ही मिथ्यात्व है। ठीक है, भेद ज्ञान यहीं पे करना। ये जो बुक हमने बताई है इसको आप पढ़ना, तो इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें दिखाई। तो अंतरंग में यदि ये समझ में आ जाए कि जब मैं इन कषायों को भी नहीं कर सकता, अपने विचारों को भी नहीं कर सकता, तो दुनिया में हम कौन सा काम कर सकते हैं? बताओ। विचार नहीं कर सकते, हाथ हिला सकते हैं कि नहीं?
जो विचार आत्मा में ही हो रहा है, मुझ में ही हो रहा है, उस विचार को हम नहीं कर सकते तो शरीर तो बहुत दूर की चीज हो गई। फिर घर के परिवार को बनाना और घर में खाना बनाना जो कितनी दूर की बात हो गई, जो और भी दूर की बात हो गई। समझ में आ गई बात? तो भेद ज्ञान की जो धारा है वो यहाँ से चलनी चाहिए। इसलिए 5 मिनट बैठकर हम बोल रहे हैं आपको कि जरूर आप चिंतन मनन करो, शांति से बैठो और विचार करो, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। और जो भी परिणाम चले, जो भी, उसे पकड़ो मत बिल्कुल भी, चाहे जितना खोटा परिणाम आ जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसी का भी परिणाम आ जाए, आप उससे बिल्कुल विचलित मत हो, उसे जाने दो चुपचाप। आप अपने ज्ञाता स्वभाव को पकड़ के बैठ जाओ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, ये विचार भी आया और गया, मैंने इसको किया नहीं, उसमें आप बिल्कुल हस्तक्षेप मत करो, इंटरफेयर मत करिए उस परिणाम में, जाने दो उसको। आप तो ज्ञाता स्वभाव को पकड़ो, बस ऐसे आप ज्ञाता स्वभाव को पकड़ोगे, धीरे धीरे आपको अपना ज्ञान स्वभाव समझ में आने लगेगा और कषाय अपने से भिन्न दिखने लगेंगी। ये भेद ज्ञान निश्चित होकर ही रहेगा। कब होगा? जब आप बहुत प्रैक्टिकल करोगे तब। समझ में आई बात? भेद ज्ञान में नहीं मिलेगा भव का कभी किनारा। जब तक आपको शुद्ध आत्मा अपनी में हूं ये पकड़ में नहीं आएगी, तब तक बातें जितनी भी कर लें हम लोग, उससे कुछ होने वाला, मतलब पुण्य बंद हो जाएगा बस, और क्या होगा। लेकिन चीज तो अपनी, जो आज इतनी अच्छी बात मिली है हमको सुनने को, और हमें रुचि भी हो गई है, निमित्त भी हो गए, सब तरह का समय आ गया है, बस अब तो झटके से अपनी वस्तु को पहचान लो और अलग हो जाओ। ये ज्ञाता है, यही मैं हूँ, बाकी जितने भी विचार आते हैं ये सब मेरी चीज नहीं। इसलिए शुभ आ जाए तो खुश नहीं होना और अशुभ आ जाए तो दुखी नहीं, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है। स्पष्ट लिखी थी लाइन, इस लाइन का ये भाव बहुत तड़ा है, आप इसको फिर से पढ़ लेना दोबारा से। कि राग द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं, उन भावों में आत्मपने का संकल्प यही मिथ्यात्व परिग्रह है। समझ में आई बात? अब आप इस बात को जरूर प्रैक्टिकल करना, बिल्कुल करना। देखिए धर्म यहीं से है, बाकी कुछ काम कर पाओ नहीं कर पाओ, अनुव्रत ले पाओ नहीं ले पाओ, मत लेना, लेकिन आप ये काम जरूर करना, क्योंकि अंदर से आपने टूटना हटना सीख लिया तो बहिरंग में तो फिर नियम से छूट ही जाएंगे। इसलिए जितने भी अपन, मतलब जब अंतरंग पर रह छूट जाएगा कि ये क्रोधादि कषाय भाव मेरे नहीं है, तो ये जो विकार हो रहे हैं ये भी मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनको करता नहीं हूँ, तो बाहर की दुनियादारी तो कहाँ से मेरी हुई, है ना। तो मूल में यदि अपन वहां से छूट गए तो फिर सब तरह से, कह रहे हैं ना, अंतरंग परिग्रह का यदि भाव छूट गया, अंतरंग परिग्रह का अभाव यदि हो गया, तो बाह्य परिग्रह में तो ममता अपने आप ही छूट जाती है। ठीक है, ये बात लास्ट में आई लेकिन बहुत काम की बात आई, क्योंकि अब जीवन थोड़ा है, हम सच में कह रहे हैं बहुत सीरियसली, जो मुझे लगता है वो हम कह रहे हैं। जीवन बहुत थोड़ा है और कब जिंदगी में किसको कौन सा मौका आ जाएगा नहीं कह सकते हैं। इसलिए अब हमको बिल्कुल तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि कुमरण पे ना पहुंच जाए। आप कहोगे कि मरण की बातें कहाँ से आ गई, बात उसकी नहीं है। जिंदगी जितनी है आयु कर्म के अधीन है सो है, लेकिन भेद ज्ञान ये करना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें तो सब जीवन अभी तक हमने परिग्रह के लिए ही जिया, नहीं अभी तो ये करना है वो करना है वो करना है, ये सब सपने धरे के धरे रह जा सकते हैं, आगे की व्यवस्था अपन जान सकते नहीं है, वो तो सब कर्माधीन है, जो कुछ होगा सो होगा, अच्छी बात है वो तो। लेकिन मूल में बात क्या है, अपनी वस्तु हमको पकड़ में आ जानी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, जो भी परिणाम हो, किसी भी परिणाम को आप पकड़ना नहीं। देख लेना कितना पुरुषार्थ लगेगा इसमें, लगेगा कि नहीं। जो ही परिणाम आता है कितने विचलित है भगवान, इतना खराब विचार है भगवान, एक परिणाम आया नहीं कि हम उसके पीछे दौड़ के चले गए भगाने को, है ना। उस परिणाम के पीछे दौड़ जाते हैं तो क्या होता है कि ज्ञाता जो स्वभाव है आत्मा वो छूट जाता है। एक एक परिणाम को भगा रहे हैं, जी क्यों आ गया, जी क्यों आ गया, जी हम बहुत खराब, अब उस परिणाम को भगाने में लग गए। वो है जीव, तो उसे जाने दे, क्षण परिणाम में वे तेरा कुछ बिगाड़ते नहीं। ज्ञान में झलके हैं, तुम भी उन्हें भिन्न जानो और अपने ज्ञाता स्वभाव को पकड़ो। ये अपने भेद ज्ञान की विधि है, और यदि हमारे जीवन में ये आई तो देख लेना आप, जो ये भेद ज्ञान की बात हम जो कह रहे हैं वो आपको स्पष्ट जानने में आने लगेगा। ये बहुत बड़ा काम होगा और हमें अब वो करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज इसलिए चरणान योग में द्रव्यान योग आया, और लेकिन ये बहुत काम की